हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीजनिंग क्वेश्चन। तो आज का चैप्टर है अमीन। तो जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन आपका जो आने वाला है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, सारे हम चैप्टर वाइज इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक रीजनिंग एंड चैप्टर नेम इज अमीन और एनिलिन। आइए शुरू करेंगे। फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन तीनों यहाँ पे लिखा है, तो वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको पता होगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के साथ हम लुईस एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एनिलीन जो यहाँ पे लिखा है ये क्या होता है, एक बेस होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो हियर एनिलीन NH2 and this react will let alkyl halide RCl and Lewis acid AlCl3। तो AlCl3 इस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होगा जो लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर डोनर है, ये आपका एनिलीन होता है बेस, तो ये उसके साथ लोन पेयर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा AlCl3, तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज NH2+ and AlCl3-। So due to formation of salt, aniline does not give Friedel-Crafts reaction because there will be no carbocation formed in this case. Because AlCl3 used to form carbocation, but AlCl3 here react with aniline to form NH2+ and AlCl3-। तो यहाँ पे salt formation हो गया, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है due to formation of salt। ओके, तो एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला रिएक्शन लिखना है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो इसको बिल्कुल पेड़ों को पॉज करके इसको लिखिए। तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, इसलिए एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। हियर सेकंड क्वेश्चन, although aniline is also reacting but gives significant amount of meta product। तो यहाँ पे significant amount of meta product formation होता है। तो क्यों मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है ना, यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन की बात बोल रहा हूं मैं। तो नाइट्रेशन में आपको पता होगा एनसीईआरटी में लिखा है, वहां पे 47% मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। वो क्यों होता है ना, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे एनिलीन जो है वो रिएक्ट करेगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा। जनरली इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, अनकंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज होता है नाइट्रेशन रिएक्शन में। तो एनिलीन इज ए बेस, तो क्या करेगा ना, एसिड से H+ क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद इसमें एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन हो जाता है, NH3+ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, these are act as electron withdrawing group। तो electron withdrawing group means this group is meta director। तो ये आपका मेटा डायरेक्टर हो जाएगा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, एंड दिस आयन नेम इज एनिलीनियम आयन। ठीक है, तो आपका ये लिखना है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन which is meta director। ओके, तो एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन होता है, इसलिए सिग्निफिकेंट अमाउंट 47% मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। होप इट क्लियर। देन वी मूव टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ना, इसका रीजन है कि एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें थैलामाइड हम यूज करेंगे। तो दिस थैलामाइड यहाँ पे CONH होता है, इसको पहले हम KOH ऐड करते हैं, वाटर लॉस होगा, माइनस वाटर,
और यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O N के होता है। फिर इसमें हम अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं RX, क्योंकि यहाँ पे जो K है और X के X लॉस करेंगे, फिर R यहाँ पे N के साथ बॉन्ड करेगा, तो C डबल बॉन्ड O हियर NR C डबल बॉन्ड, फिर NOH यूज होता है, तो NOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों को यहाँ पे दो H लगा देंगे और इस साइड में ONA लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा RNH2, ठीक है। और जो R ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, ये इजीली आपका रिएक्शन करने वाला ग्रुप होना चाहिए। तो एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, ये एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसका अगर हम रीजन लिखेंगे, तो मैं इसका रीजन बिल्कुल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखना है कि एरोमेटिक हैलाइड will not or does not give nucleophilic substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो इसमें एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाई अनिलीन एसिटिलेटेड बिफोर नाइट्रेशन। तो यहाँ पे अनिलीन जो होता है इनिशियल ग्रुप होता है, वो स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है, आपको पता है। तो स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप होगा तो इसका रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा और रिएक्टिविटी नेचर भी ज्यादा शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह। तो उसका रिएक्टिविटी को आपको कम करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रेशन रिएक्शन करने से पहले एसिटिलेशन रिएक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा एसाइल क्लोराइड दैट इज एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे रिएक्शन, देखो यहाँ पे एनिलीन गिवन है, बेंजीन हैविंग NH2 ग्रुप, ओके। उसके साथ हम CH3COCl यूज करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड, और इसमें पाइरिडिन भी बेस यूज होता है, वो भी एक रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है जो मैं 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पाइरिडिन जो रिएक्शन बेस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे HCl क्या बनाएंगे, HCl, तो यहाँ पे बन जाएगा एसिटानिलाइड दैट इज NH C double bond O CH3 plus HCl, this is acetanilide। एसिटानिलाइड जो फॉर्मेशन हो रहा है, एनिलीन से उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एनिलीन से उसका रिएक्टिविटी कम होता है, तो आपका वहां पे एक पारा प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसमें जैसे आपका मिक्सर फॉर्मेशन हो जाता है, पारा को मेजर करना है in order to avoid the formation of tertiary oxidation product and to protecting the amino group, acetylation reaction is required before nitration। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। in order to avoid tertiary oxidation product and to protect amino group that is NH2 ग्रुप, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, और जो टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मींस जो डिफरेंट वेरिएशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्थो पारा नाइट्रो, तो यहाँ पे उसको अवॉइड करना है, और अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पारा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, ओके। पारा प्रोडक्ट विल बी मेजर, ओके। तो एसिटाइल जो फॉर्मेशन होता है, ये आपका रिएक्टिविटी कम होगा, दैट इज मॉडरेट फ्लॉसेम होता है, मॉडरेट फ्लॉसेम ग्रुप, और ये हो जाएगा अनिलीन स्ट्रॉन्ग फ्लॉसेम ग्रुप, ठीक है।
ये ओनली इसको रिलीज करेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में कंजुगेशन होगा, इधर होगा फिर इधर होगा, ठीक है। इसीलिए इसका रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी कम हो जाता है और उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करना है, नाइट्रेशन से पहले इसको एसिटिलेशन रिएक्शन करना है, अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका जो रिएक्टिविटी है उसको कम करना है, तो वहां पे एक प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। देन वही रिएक्शन इधर, उसका रीजनिंग क्वेश्चन है यार, ड्यूरिंग एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन स्ट्रॉन्ग बेस pyridine यूज्ड। देखो यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिखा हूँ, यहाँ पे HCl फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे रिएक्शन ऐड कर रहा हूँ, here aniline react with acetyl chloride, that is CH3COCl in presence of pyridine. Pyridine is a heterocyclic compound, ओके। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, दिस इज पाइरिडिन PY, और यहाँ पे क्या होगा, HCl लॉस होगा। तो HCl लॉस होने के साथ यहाँ पे हो जाएगा NaCOCH3 प्लस HCl, और जो HCl जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे पाइरिडिन स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है टू रिमूव द HCl प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, टू रिमूव द एसिड फ्रॉम दिस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में जो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है इसको रिमूव करना है, और रिएक्शन का डायरेक्शन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। आपको पता है डी-चटलेर प्रिंसिपल, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ओके, दैट इज राइट हैंड साइड, ओके। तो ये क्यों पाइरिडिन यूज होगा ना, पाइरिडिन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, pyridine is a strong base used to remove HCl produced in this reaction and to shift equilibrium towards right side, okay, hope you understand clearly। तो ओनली समझने से कुछ नहीं होगा, आपको पास करके लिखना होगा, ठीक है, उसको रिवाइज करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज 6 नंबर जाएंगे, प्राइमरी अमीन फॉर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बाय रिएक्टिंग विद हिंजबर्ग रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है C6H5 SO2Cl। इस रिएजेंट को हम क्यों यूज करेंगे ना, इस रिएजेंट यूज होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो वो बोल रहा है कि प्राइमरी अमीन जो होता है, दैट इज प्राइमरी अमीन मींस दिस इज NH2। ये प्राइमरी अमीन क्यों वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, तो इसका रीजन क्या होगा, तो जब प्राइमरी अमीन रिएक्शन करेगा हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ, दैट इज RNH2 प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl, तो यहाँ पे HCl लॉस होता है, ठीक है। अमीन से जाएगा और हिंजबर्ग रिएजेंट से क्लोरीन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RNH, here S double bond O double bond O, here C6H5, this is N-alkyl बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो N-alkyl बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्मेशन होता है, और इसको अगर हम KOH के ऐड करेंगे, कोई बेस यूज करेंगे, तो ये वाला प्रोटॉन क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये एसिडिक प्रोटॉन KOH के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोटॉन, दिस H इज द एसिडिक प्रोटॉन जो इसमें प्रेजेंट है, ओके। और ये क्यों ज्यादा एसिडिक हो जाता है ना, ये वाला ग्रुप यहाँ पे जो है S डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ये आपका हो जाएगा -I ग्रुप, ठीक है। पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ड्यू टू दिस -I ग्रुप दिस प्रोटॉन इज द एसिडिक प्रोटॉन, और ये एसिडिक प्रोटॉन इजीली OH के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। OH के साथ ये वाला प्रोटॉन रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे ये वाला वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, RNK then SO2 then C6H5, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये वाला कौन सा है, दिस इज वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो आपको क्या लिखना होगा,
Now, due to presence of acidic proton, in an alkyl benzene सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे बेस इजीली उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स को सॉल्युबल बनाता है, ठीक है। तो आप इसको क्लियरली लिखिए, ओके, और आपका स्क्रीन में है। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, ओके। तो आइए सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इन एक्वस सॉल्यूशन द बेसिक नेचर ऑर्डर इज डाइमिथाइलामाइन। डाइमिथाइलामाइन क्या होता है? दैट इज सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन यहाँ पे मोर बेसिक, मिथाइलामाइन प्राइमरी है, देन टर्शियरी अमीन दैट इज 2 1 3। बट इन गैस फेज, ठीक है, गैस फेज मेंशन हुआ है, द बेसिसिटी ऑर्डर इज here 3 degree first, then secondary, then primary, that is 2 3 2 1, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्यों आपका ये बेसिक नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें हमारे जो गैस फेज में देखते हैं ना, तो गैस फेज में हम क्या करेंगे, ओनली प्लस आई ग्रुप को हम इंपोर्टेंस देते हैं, ठीक है। इन गैस फेज there is no H bonding concept, only plus I effect is predominant, ओके। तो प्लस आई इफेक्ट मतलब इसमें टॉर्शन में कितना आ जाएगा, 3 प्लस आई 3 डिग्री में, तो CH3 होल 3n, तो इसमें कितना प्लस है, 3 प्लस है, तो 3 प्लस है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसका ऊपर लोन पेयर बढ़ेगा तो इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि तीनों प्लस है, तीनों रिलीज करेंगे, तो जो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा वो बेस होता है, ये पता है ना। हाँ बिल्कुल, देखो ये लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा, ये तीनों प्लस है रिलीज करेंगे, एन के ऊपर डेंसिटी बढ़ेगा तो रिलीज होगा, तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो लिखा है CH3 होल टू NH, तो इसमें कितना प्लस है, 2 प्लस है, ये 2 प्लस है रिलीज करेंगे, बट यहाँ पे 3 प्लस है रिलीज कर रहा था। और मिथाइल अमीन केस में क्या हो रहा है, मिथाइल अमीन केस में इसमें ओनली एक ही प्लस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लस है टर्शियरी में ज्यादा है, ज्यादा रिलीज करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, इजीली डोनेट होगा, तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। जहां पे लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा डोनेशन करने के लिए, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अभी देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ये जो एक्वस सॉल्यूशन वाला पार्ट लिखा है, इन एक्वस सॉल्यूशन there is 3 effect is predominant, combining effect, neither inductive or nor solvation effect, but in this case there is 3 effect combined. One is H bonding, hydrogen bonding, solvation effect, steric repulsion, steric hindrance, ठीक है। और एक है कौन सा, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, चारों इफेक्ट कंबाइन हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपका बेसिक नेचर होता है और बेसिसिटी होता है, वो एच बॉन्डिंग के साथ इनवर्सली है, जितना एच बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा बेसिक नेचर कम होगा, और वहां पे जितना स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा बेसिक नेचर भी क्या होगा, कम होगा, और जितना प्लस आई ज्यादा होगा बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा हूं, तो डायरेक्ट बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद प्लस है, उसका मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर कम होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये तीनों केस में, सेकेंडरी केस में, ठीक है, सेकेंडरी केस में H बॉन्डिंग 2 होता है, ठीक है, CH3NH2H, यहाँ पे 2H बॉन्डिंग होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग
एक हाइड्रोजन करेगा और एक नाइट्रोजन, और इसमें 2 क्लॉस है, ठीक है। तो एच बॉन्डिंग भी, बट प्राइमरी में देखेंगे तो प्राइमरी में 3 एच बॉन्डिंग हो जा रहे हैं, ठीक है, जो बेसिक नेचर को डिक्रीज करेगा। लोन पेयर अपना एच बॉन्डिंग में बिजी हो जा रहे, डोनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एच बॉन्डिंग होगा तो वहां पे भी बल्कीनेस आएगा, स्टेरिक रिपल्सन आएगा, लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा। तो 2 एच बॉन्डिंग 2 क्लॉस है, ये ज्यादा बेसिक कहां से होता है, ठीक है, प्राइमरी में। तो प्राइमरी क्या हो गया, CH3NH2, जिसमें आपका 3 एच बॉन्डिंग होगा, और इसमें क्या होता है, एक प्लस ही होता है, बट रिपल्सन कम होगा, ठीक है, बट रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन इज लेस, स्टेरिक रिपल्सन इज लेस बिकॉज द स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट मिथाइल। और ये टर्शियरी केस में क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। आपके मन में आएगा तो इसमें तो एच बॉन्डिंग कम होता है, एच बॉन्डिंग नहीं होता है, नो एच बॉन्डिंग, नो एच नहीं, एच नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, बट नाइट्रोजन एक एच बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, बट इसका एच नहीं है तो एच बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिपल्सन ज्यादा होगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, मोर स्टेरिक रिपल्सन, ओके। मोर स्टेरिक रिपल्सन है ना, तीनों प्लस है ग्रुप, ये प्लस है ग्रुप रिपेल करेंगे तो लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे, इजीली लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए प्राइमरी ज्यादा बेसिक हो रहा है, टर्शियरी कम बेसिक हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में H बॉन्डिंग प्लस है, तो प्लस है प्रीडोमिनेट करता है, इसमें लोन पेयर ज्यादा आएगा, डोनेट होगा। इसमें H बॉन्डिंग ज्यादा हो जा रहा है, स्टेरिक रिपल्सन कम है, बट ड्यू टू more number of H bonding, primary amine in aqueous solution lesser basic than secondary amine, and tertiary amine केस में रिपल्सन ज्यादा होता है, H bonding कम हो गया, बट ये सब रिपेल करेंगे तो लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। देन लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, तो ये जो हम फिर और दो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। व्हाई इथाइल अमीन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। देखो इथाइल अमीन प्राइमरी है, ठीक है, एनिलीन भी प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी अमीन है, एलिफेटिक एरोमेटिक, बट इथाइल अमीन में ज्यादा H बॉन्डिंग होगा, नाइट्रोजन के साथ H बॉन्डिंग होगा और दोनों H के साथ भी H बॉन्डिंग होगा। ये H और एक नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, H बॉन्डिंग करेगा। ये H और एक अमीन का नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, H बॉन्डिंग बनाएगा। ये N और एक अमीन का हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग बनेगा, तो 3 H बॉन्डिंग हो रहा है, ओके। तो जितना H बॉन्डिंग हो रहा है रिपल्सन उतना ज्यादा होता है, सॉरी उतना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है वाटर में, वाटर लिखा है तो वाटर के साथ H बॉन्डिंग करेगा, ओके। और यहाँ पे देखो, सॉरी अमीन खुद के साथ H बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा दिया, एक्चुअली क्या होता है, ये आपका वाटर के साथ H बॉन्डिंग करेंगे, ओके। तो H जो है इसमें ऑक्सीजन के साथ, ओके, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H बॉन्डिंग कर लेंगे, ये वाला भी ऑक्सीजन के साथ वाटर का H के साथ बॉन्ड कर लेंगे, तो ये H तो पे बॉन्ड करेंगे, फिर ये वाटर का H के साथ H बॉन्डिंग करेगा, तो 3H बॉन्डिंग देगा, 3H बॉन्डिंग देगा। बट एनिलीन भी H बॉन्डिंग करेगा, ओके, बट यहाँ पे क्या है, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे भी H बॉन्डिंग होगा वाटर का ऑक्सीजन के साथ, ओके, और ये नाइट्रोजन वाटर का H के साथ H बॉन्डिंग करेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज ए बल्की ग्रुप, दिस फिनाइल ग्रुप C6H5 is a bulky group which give repulsion, to H बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिपल्सन करेगा, इसलिए ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है, इसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉलर ग्रुप है as compared to the phenyl group, तो इसमें रिपल्सन कम होगा जितना एनिलीन में होता है, ठीक है, इसलिए एनिलीन कम सॉल्युबल, इथाइल अमीन मोर सॉल्युबल। तो इस वीडियो को अभी आप पॉज करके लिखिए, समझिए,
ठीक है, और 2 क्वेश्चन हम इस चैप्टर का भी सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आप वीडियो पॉज करके राइट इट। ओके, तो अभी तक तो हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसका रीजन परफेक्टली एक्सप्लेन मैं आपको किया हूँ। तो अभी 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट ए गुड चॉइस फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम देखेंगे क्या इसका रीजन हो सकता है। और अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, उसको देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी टाइप का और भी रीजन क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो इसका रीजन तो एक ही होगा। बट इसके अलावा ये 10 क्वेश्चन के अलावा अगर आपके मन में और कुछ क्वेश्चन और सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए, तो मैं उस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नो दिस इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब नाइट्रोबेंजीन को तुम रिडक्शन करेंगे तो इसमें तुम जनरली दिखा होगा एसिड हम रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से यूज करते हैं, और FeSL भी रिडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, बट नॉट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है ना, हियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू डाइयाजोबेंजीन, ठीक है, डाइयाजोबेंजीन में कन्वर्ट कर लेगा। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, 6,6H5 NO2 हम बोलते हैं। फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इसमें कितना हाइड्राइड डोनेट होगा, Li प्लस होता है, एल्यूमिनियम प्लस 3 होता है, और इसमें 4H माइनस मतलब 4 हाइड्राइड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे और एक मोल के साथ रिएक्शन कर लेगा, C6H5, हियर NO2, हियर आपका क्या होगा 4H, तो यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन होगा, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल मिलके 8H यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो वाटर फॉर्मेशन करेंगे मतलब ये वाला कंपाउंड हो जाएगा C6H5 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन C6H5 प्लस 2 मोल्स वाटर। ओके सर, यहाँ पे 4 मोल वाटर होगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन दे यार। तो ये वाला कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है, ओके। तो 2 मोल का नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे हाइड्रेट डोनेट हो रहा है, तो 2 मोल यूज हो जाता है, और ये इसको रिड्यूस करके डाइयाजो कंपाउंड, तो डाइयाजोबेंजीन में फॉर्मेशन करता है। डाइयाजो मतलब N डबल बॉन्ड, N जो होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला कंपाउंड में डाइयाजोबेंजीन में इसको रिड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो आपको तो चाहिए एनिलीन फॉर्मेशन, ठीक है, एनिलीन फॉर्मेशन करना है, तो इसलिए हम एनिलीन फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के साथ हम एसिड HCl यूज करेंगे, नॉट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो इसको एनिलीन में कन्वर्ट करता है, NH2 में कन्वर्ट होता है, ये वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं होगा क्योंकि इसके डाइयाजोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे लास्ट सवाल का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ठीक है। तो अमोनिया का फार्मूला आपको पता है, दैट इज NH3 होता है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर, और जो एनिलीन है बेंजीन के ऊपर क्या होगा NH2, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर होता है, तो एनिलीन के ऊपर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NH2, और यहाँ पे भी लोन पेयर, दोनों लोन पेयर डोनेट करेंगे, दोनों के अंदर कैपेबिलिटी है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है, ठीक है। बट कौन सा ज्यादा इजीली डोनेट करेगा, ना हियर NH3 विल डोनेट इजीली एज कंपेयर्ड टू द एनिलीन। क्यों एनिलीन कम डोनेट करेगा ना, इसको हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में समझाएंगे। ये लोन पेयर कंजुगेशन में ही बिजी हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, आपको पता है रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो गया n का, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज। तो हियर ऐसा ही नेगेटिव इधर बॉन्ड करेगा, इधर ब्रेक होगा, ऐसे ही कंटीन्यूअसली RS आएगा,
तो आपको ये लिखना है हियर लोन पेयर इज एनिलीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओके, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, फॉर डोनेशन, hence basic nature decreases, hence basic nature decreases। तो बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बट अमोनिया गैस में ऐसे कोई रेजोनेंस नहीं होता है। जो यहाँ पे लोन पेयर इज डी, लोन पेयर इज localized, that is not participant resonance, okay, and easily available for donation, easily available for donation, hence basic nature increases। ओके, ऐसे ही और एक क्वेश्चन हो सकता है, मिथाइल अमीन CH3NH2 also is more basic than aniline, ठीक है, उसका रीजन भी ऐसे लिखना, क्योंकि एनिलीन केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और मिथाइल अमीन केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो ये आपका 10 सवाल था एमिन और एनिलीन चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट में और 10 सवाल लेके आऊंगा, और भी ज्यादा सवाल हो सकता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन और बेंजीन डाइजेनम सॉल्ट, वो इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल। आप वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, कमेंट करिए। कोई भी मन में डाउट आ रहा है कि ये क्वेश्चन का सवाल क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल मन में आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसको कमेंट में बिल्कुल बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।